Hello students, how are you? Students, class 10th biology chapter 5 our environment. I am start with the topic that is ecosystem. तो first of all talking about our environment. क्या है हमारा environment भाई? The environment includes our physical surroundings like air, water, bodies, soil है जैसे कि land and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi called decomposers जो होते हैं क्या कहलाते हैं, यही सब मिलकर ही तो हमारा environment बनाते हैं. तो the physical and biological world where we lived is called our environment, right? Human beings are the only organisms who change the natural environment to fulfill their needs for food, clothing, housing, transport and industry, etc. In fact, the uncontrolled activities of human beings are damaging the balanced and healthy environment more and more. ये जो ह्यूमन बींग्स हैं मीन्स हम इंसान ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ओनली जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को, अपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, जस्ट लाइक अ फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं. इनफैक्ट अपनी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन बींग्स की वो क्या कर रही हैं, वो हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, हमारा जो बैलेंस्ड है उसको भी डैमेज कर रही हैं. क्या है इसमें रोल क्या है भाई, मेन रोल क्या है भाई. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज हैं वो क्या होते हैं. ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस टू some extent and can be divided into two main groups. क्या है टू मेन ग्रुप्स. जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, जो उनकी कई तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ के द्वारा जो प्रोड्यूस होती हैं, उनसे क्या होता है, हार्मफुल पॉइजनस एक्सटेंट तैयार होते हैं. उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड वन इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल? दोज वेस्ट मटेरियल which can be broken down to non-poisonous substances in nature in the course of time by the action of microorganisms like a certain bacteria are called the biodegradable wastes. Biodegradable wastes वो होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके वेस्टेज से किसी भी तरह के कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज़ नहीं होते हैं नेचर में. वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं, उनको पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू उन्हें पूरा बैक्टीरिया के दो मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. तो इस तरह के वेस्टेज कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. ओके. और यही वे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में कुछ होते हैं जैसे कि एनिमल बोन्स हैं, लेदर, टी लीफ, वूल, पेपर, व्हीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल, पील्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड केक एट्सेट्रा, राइट. And the waste material which cannot be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature are called a non-biodegradable wastage. मीन्स इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स जो कि broken down cannot be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature, just like some examples of the क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के DDT है ना. DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स हैं, बॉल पॉइंट पेन होते हैं, रिफिल्स होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है.
Okay, so students, we should use shopping bags, कैरी बैग्स मेड ऑफ पेपर्स, कॉटन क्लॉथ्स और जूट। हमें जितने भी शॉपिंग बैग्स होते हैं हमारे, हमें यूज़ करना चाहिए जो पेपर से बने हों, क्लॉथ के बने हुए हों, जूट के बने हुए हों, है ना। और प्लास्टिक के बने हुए जितने भी पेपर बैग्स होते हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो हार्मफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, राइट। नाउ आई एम स्टार्ट इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? An ecosystem is a self-contained unit of living things. Living things mean plants, animals, and decomposers, and their non-living environment, soil, air, and water. Okay. An ecosystem needs only the input of sunlight energy for its functioning. इकोसिस्टम में ज़रूरत होती है केवल सनलाइट एनर्जी की अपनी इन सब की फंक्शनिंग के लिए। द एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि ग्रास लैंड है ना। ग्रास लैंड, अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, अ माउंटेन, अ पॉन्ड, अ लेक, अ रिवर एंड सी। व्हेन वी से दैट अ पॉन्ड और लेक इज़ एन इकोसिस्टम, देन द वर्ड पॉन्ड ऑल्सो इंक्लूड ऑल द एक्वाटिक लाइफ, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये इकोसिस्टम ही तो है पूरा हमारा। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑल द इकोसिस्टम्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है? द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम or the non-living components of an ecosystem include the physical environment। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड्स होता है? जितने भी फिजिकल जो इन्वायरमेंट होते हैं, जस्ट लाइक अ सॉइल है, वाटर है, एयर है, अलॉन्ग विद द inorganic substances like a carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium and other elements present in them। ये किस में आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में। द फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक कौन कौन से होते हैं? लाइक लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी आर ऑल्सो कंसिडर्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये भी कंसिडर करते हैं इकोसिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी क्या कहलाती है? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि क्या है? लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन। जब बायोटिक कम्युनिटी जो होती है, द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कम्युनिटी में जितने भी लिविंग कम्युनिटी होती है वो हमारे इकोसिस्टम में, उसमें क्या है? वो 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स को हम एक और इसका अनदर नेम्स क्या है? इन तीनों कंपोनेंट, ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या है? बायोटिक कम्युनिटी की जो तीनों हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में, उसकी जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स है, इनके अनदर नेम्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, मीन्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, है ना, जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स। एंड सेकेंड वन कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स और हेट्रोट्रॉप्स। इन्हें क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, जो अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड होते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब कंज्यूमर्स हैं। डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स विच कंज्यूम द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये डेड, मरे हुए और जो रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको ये खाकर कंज्यूम करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स, राइट।
द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ एन इकोसिस्टम फंक्शनिंग एज सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर. Producers trap the solar energy and then provide the basic food or energy for all other life forms in the ecosystem, right? Producers का मैंने आपको बताया. Producers क्या होते हैं? Producers are the organisms which can prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो आपने प्रोसेस बचपन से पढ़ी होगी आपने, क्या बताइए? फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप तैयार करते हैं. किस किस की प्रेजेंस में? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट, राइट. इसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी है ना. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, राइट. इसमें हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं और ओमनिवोर्स भी होते हैं. तो हर्बीवोर्स क्या होंगे? जो अपना फूड, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोर्स जो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं. दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ओमनिवोर्स जो दोनों को खाते हैं, जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, उन दोनों को खाते हैं. दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ओके, इसे हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसके बारे में. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. टेक केयर.